everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start a new chapter of class fifth, which is chapter number 6 about solids, liquids and gases. So students, as we all know, the matter, everything around us is made up of matter, and matter exists in 3 forms, that is solid, liquid and gases. So today we are going to discuss about all these 3 states of matter, their different properties. Okay, let's start the chapter. So we see various objects around us. These are chair, table, room, etc. that are solid. There are liquids like water and juices. All these things have different properties and are in different states. In this chapter, we will learn about the constitution of matter and its properties. So student, what they saying कि जैसे कि हम अपने सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं. फॉर एग्जांपल चेयर, टेबल, रॉक्स एक्सेट्रा. ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं. फिर उसके बाद कुछ लिक्विड्स भी हैं लाइक वाटर, जूसेस. ओके, सो ये सभी चीज़ें, सभी डिफरेंट थिंग्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. ये डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं. सो इस चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि मैटर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है. ओके, एंड उनकी प्रॉपर्टीज को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज मैटर. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस और एज वॉल्यूम एंड वेट इज ऑल मैटर. सो कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका कोई वॉल्यूम या वेट होता है, उसे आप मैटर कहोगे. एंड जितनी भी थिंग्स है, वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ये सभी किससे बनी है? मैटर की बनी है. नाउ देयर आर बेसिकली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. देयर आर सम थिंग्स दैट कैन एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स, एंड ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो कि ऑल द 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर. वाटर जो है स्टूडेंट्स, वो अपनी ऑल द 3 यानी कि 3 की 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल सॉलिड स्टेट जो है वाटर की, वो आइस होती है. वाटर अपने आप में एक लिक्विड स्टेट है, एंड उसकी गैसियस स्टेट होती है वाटर. वी हैव टू डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूल्स. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी मॉलिक्यूल्स. अब जितने भी मैटर है वो किसके बने हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बने हैं. मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस दैट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस. मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट होती है, एंड उसके पास उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज होंगी. फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल के पास वाटर की सारी प्रॉपर्टीज होंगी. Then next we come to atoms. Molecules can be further split into smaller units called atoms. उसके बाद आप molecules को और भी छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं. As the smallest component of an element, atoms form the building blocks of matter. And क्योंकि किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा जो एलिमेंट है, कॉम्पोनेंट है, वो एटम होता है, तो एटम किसी भी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. यानी कि जो भी मैटर बना है वो किससे बना है? एटम से मिलकर बना है. एटम्स काफी ज्यादा टिनी यानी कि छोटे होते हैं, एंड आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते. एटम्स यूजुअली डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, दे अकर इन कंबाइंड स्टेट. एंड एटम्स जो है नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं. यूजुअली वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. Now the topic which we have is states of matter, and as I told you, there are 3 traditional state of matter. Number 1 solid. So in a solid the molecules are closely packed. अब बात करें solids की, तो solid में जो students molecules होते हैं वो काफी closely packed होते हैं. You can see in this picture. ये सारे molecules हैं काफी closely packed हैं. इनके बीच में जो space है वो बिल्कुल भी present नहीं है. They attract each other with a strong force. Solid के जो molecules है वो एक दूसरे को बहुत ही strong force के साथ attract करते हैं. इसीलिए सॉलिड क्या है? रिजिड होता है, एंड एक डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होल्ड करता है. Then next we have liquids. In a liquid the molecules are less closely packed as compared to the solid. अब लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, एंड जो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, इट इज लेस एज कम्पेयर टू अगेन सॉलिड. दे हैव फ्री स्पेस टू मूव अराउंड. ओके, लिक्विड्स के बीच में क्या स्पेस प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू क्या मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, एंड दैट इज वाई लिक्विड्स का एक फिक्स वॉल्यूम होता है, बट इट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप. लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड्स इजिली फ्लो कर सकते हैं, एंड वो उसी कंटेनर या उसी वेसल की शेप होल्ड कर लेते हैं जिसमें आप लिक्विड्स को पोर करते हैं. Then third we have gases. In a gas molecules are very loosely packed. अब gases में molecules बहुत ज़्यादा liquids के comparison में और भी ज़्यादा loosely packed होते हैं. They have large spaces between them. Okay, gases के बीच में बहुत ज़्यादा space present होता है, यानी कि molecules freely क्या कर सकते हैं? काफ़ी अच्छा खासा movement वो अपने around कर सकते हैं. They move very fast as compared to molecules in solid and liquid. And जो molecules solid and liquid में present होते हैं उनके comparison में gaseous के जो molecules हैं वो काफ़ी fastly move करते हैं because they have a very plenty of space to move around. Then this is a reason why gases neither have fixed shape nor volume. And इसीलिए यही एक reason है कि gases का ना तो कोई fixed shape होता है ना ही कोई fixed volume. Next we come to fluids. Any substance that can flow is called a fluid.
अब वो कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है उसे आप फ्लूइड कहेंगे, एंड क्योंकि एज वी नो कि लिक्विड्स एंड गैसेस फ्लो कर सकते हैं, देयरफॉर लिक्विड्स एंड गैसेस आर। द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज चेंज ऑफ स्टेट। सो मैटर कैन चेंज इट्स फॉर्म ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। अब जैसे कि स्टूडेंट्स हमने क्या मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, उनकी प्रॉपर्टीज को समझा। नाउ द टॉपिक इज चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि क्या मैटर की जो डिफरेंट स्टेट्स हैं ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती हैं। सो यस, मैटर की स्टेट को आप चेंज कर सकते हैं ईदर बाय हीटिंग और बाय कूलिंग। ओके, सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल the method is evaporation to convert or to change the state of matter. So the change of liquid into its gaseous state on heating is called evaporation. Okay? किसी भी मैटर की लिक्विड स्टेट जब गैशियस स्टेट में चेंज होती है ऑन हीटिंग, हीट प्रोवाइड करने में, उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है। आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो वाटर का। व्हेन इट इज हीटेड, जब आप वाटर को हीट प्रोवाइड करते हो तो वाटर क्या हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। एंड ड्यू टू हीट वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग फास्टर, एंड हीट की वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये फास्टली मूव करना स्टार्ट करते हैं एंड एक दूसरे से अवे मूव करना शुरू कर देते हैं। दे एस्केप इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, एंड ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एयर में एस्केप करते हैं वाटर वेपर की फॉर्म में एंड काफी ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं। द नेक्स्ट मेथड विच वी हैव इज कंडेंसेशन। व्हेन अ गैस और वेपर इज कूल्ड इट कंडेंसेस टू फॉर्म इट्स लिक्विड स्टेट। अब कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे एक गैस या किसी भी वाटर वेपर स्टेट को आप कूलनेस प्रोवाइड करने पे, कूल करने पे वो अगेन वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है, यानी कि व्हेन अ गैसियस स्टेट अगेन कम्स बैक टू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल अगेन आप क्या करोगे, अगर वाटर वेपर को कंडेंस करोगे इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर। दिस हैपेंस बिकॉज ऑन कूलिंग। ऐसा क्यों होता है, कूलिंग प्रोवाइड करने पे, बिकॉज कूलिंग करने पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट होता है स्टीम के अंदर वो काफी स्लो हो जाता है एंड दे स्टार्ट मूविंग क्लोज टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के क्लोज आना शुरू करते हैं एंड इनका जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स है वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर एंड फॉर्म वाटर। मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज आते हैं, क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं, जो अगेन एक लिक्विड स्टेट है। द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एज आई टोल्ड यू, गैसियस स्टेट का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना ऑन कूलिंग, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या है, आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। एज यू ऑल नो, वाटर की सॉलिड फॉर्म क्या है, आइस है। एंड आइस को जब आप एक वार्म प्लेस में अगर रखते हो द मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, उसके मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है एंड दे बिकम फ्री फ्रॉम देयर रिजिड फॉर्म, एंड वो अपनी रिजिड फॉर्म से यानी कि सॉलिड स्टेट से फ्री हो जाते हैं। ऑन बीइंग हीटेड, यानी कि जब आप उन्हें हीट कर रहे हैं, द मॉलिक्यूल्स बिकम लूजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं एंड क्या बना लेते हैं, वाटर। एंड दिस चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। एंड ये जो हमारी मैटर की स्टेट चेंज होती है सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। द नेक्स्ट प्रोसेस विच वी हैव इज फ्रीजिंग। द फ्रीजिंग में क्या है, व्हेन वाटर इज फुल। अब जब आप वाटर जो कि अपने आप में एक लिक्विड स्टेट है उसे आप कूल करोगे तो जो उसके मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो और ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है एंड मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के एंड एक रिजिड शेप पे अरेंज हो जाते हैं टू फॉर्म आइस। So thus change of liquid to solid state on cooling is called freezing. यानी कि एक liquid state का solid state में वापस आना on cooling, that is known as freezing process. The next topic which we have is solution. A mixture of two or more substances known as a solution. अब दो या दो से ज्यादा substances का जो mixture होता है उसे आप क्या कहते हैं, solution कहते हैं। The substance that is dissolved is known as solute. वो substance जिससे हम dissolve करेंगे वो solute कहलाएगा and the liquid it is dissolved in is known as solvent. And वो liquid जिसमें आपने solute को dissolve किया है उस liquid को क्या कहा जाएगा, solvent कहा जाएगा। Now solids and liquids. अब solid को जब हम liquids में dissolve करते हैं then what happens? We know that sugar, salt and many more solids are soluble in water. जैसे कि हमें पता है sugar, salt and काफी सारे ऐसे solids हैं जो water में soluble होते हैं। But do you have any idea why do some solid get dissolved in water? लेकिन क्या हमें इस चीज का पता है कि कैसे और क्यों ये solids water में dissoluble होते हैं? When we dissolve a solid in water, the molecules find space between the molecules of water. यानी कि जब आप एक solid को water में dissolve करते हो, उनके molecules को space मिल जाता है water molecules के बीच में dissolve होने का. Okay? Then liquids and liquids. अब liquids को जब liquids में dissolve किया जाता है, so there are some liquids that dissolve in water. So students, कुछ ऐसे liquids हैं जो कि water में भी dissolve हो जाते हैं and उन liquids को miscible liquids कहा जाता है. But on the other hand, कुछ ऐसे भी liquids हैं which do not dissolve in water and उन्हें कहा जाता है immiscible liquids. Okay? चलो. Then next we have gases and liquids. So students, कुछ gases भी हैं जो कि हमारी liquidness पे soluble होती हैं. See, we know that aquatic animals like fish use oxygen dissolved in water. Water in the river, seas and ocean has oxygen and nitrogen dissolved in it. How can we show that a gas is dissolved in water? Let us see. So student, what they're saying,
कि क्या हमें पता है, एज वी ऑल नो, कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं लाइक फिश, यानी कि वो एनिमल्स जो वाटर में सर्वाइव करते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल फिश यहाँ पे लिया है। तो फिश क्या करती है स्टूडेंट्स, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसको अपने ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए यूज करती है। एंड एज वी ऑल नो, जो भी रिवर, सीज या ओशन यानी कि जो भी वाटर बॉडीज में वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जैसी गैसेस डिजॉल्व होती हैं। लेकिन हम कैसे ये शो करते हैं कि गैसेस वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सकती हैं? लेट अस सी व्हाट दे आर सेइंग। टेक सम वाटर इन अ पैन। आपको क्या, एक पैन में थोड़ा पानी लेना है एंड उसको हीट प्रोवाइड करनी है। व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर स्टार्ट्स टू हीट? तो जब वो वाटर हीट होना स्टार्ट होगा तब क्या होगा? यू कैन सी द बबल्स ऑन द साइड्स ऑफ द पैन। आप क्या देखोगे कि पैन के साइड्स में आपको कुछ बबल्स दिखेंगे एंड वाटर के जो बॉटम वाला सरफेस है वहां भी आपको कुछ बबल्स देखने को मिलेंगे। These bubbles are formed due to the presence of gas in water. अभी बबल्स का फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा है? उस गैसेस की वजह से हो रहा है जो उस वाटर के अंदर प्रेजेंट था। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं उस वाटर में से क्या एस्केप, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं एंड जिसकी वजह से क्या बन रहा है, वहां पे बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, देन अगेन दे हैव गिवन एन एग्जांपल। टेक अ बॉटल ऑफ एरेटेड ड्रिंक। एक एरेटेड ड्रिंक की बॉटल लेनी है, उसके कॉर्क को ओपन करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व द फिज इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में जो फिज होता है वो फॉर्म होता है किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, जो कि इस लिक्विड से एस्केप। नाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फिजिकल चेंज, अ चेंज इन मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट द चेंज इन इट्स केमिकल कंपोनेंट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। सो किसी भी एक मैटर की स्टेट में जो चेंज आता है, ओके, या फिर मैटर की एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज होती है विदाउट चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना होने पर उस चेंज को फिजिकल चेंज कहा जाता है। फिजिकल चेंज टेम्पररी होते हैं एंड आप इन्हें रिवर्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आइस, आइस को हम वाटर में चेंज कर सकते हैं बाय हीटिंग इट, एंड अगेन वाटर को आप आइस में चेंज कर सकते हो बाय फ्रीजिंग, यानी कि हमने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया। ओके, सो वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज जो है वो टेम्पररी चेंज होता है। इट कैन बी रिवर्स, यानी कि इसको दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में लाया जा सकता है। एंड इट इज अ चेंज विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉर्म सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ड बट केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स द सेम। एंड हम ये भी कहेंगे कि फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं फॉर्म्ड सब्सटेंस, यानी कि जो सब्सटेंस बना है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके ओरिजिनल वाले मैटर से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल सेम रहती हैं। Then next we have chemical change. What happens when you burn a paper or cook a vegetable? जब आप किसी पेपर को बर्न करते हो या वेजिटेबल कुक करते हो, what happens over there? So can you get the paper back from its ash or the raw vegetable from the cooked one? So एक बार जब पेपर को बर्न कर दिया तो क्या आपको दोबारा से उस ऐश में से पेपर वापस मिल सकता है? No. एक बार जब वेजिटेबल्स कुक हो गई हैं उसके बाद क्या आपको उसमें से रॉ वेजिटेबल्स वापस मिल सकती हैं? No. So the change in matter where we get a new substance and cannot get back the original one is called a chemical change. सो मैटर की स्टेट में एक ऐसा चेंज आना या मैटर के कॉम्पोजिशन में एक ऐसा चेंज आना जिसकी वजह से हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलता है एंड उसके बाद हम उस चेंज को रिवर्स भी नहीं कर सकते, यानी कि हमें ओरिजिनल वाला जो सब्सटेंस था वो वापस नहीं मिलेगा। इस टाइप के चेंज को केमिकल चेंज कहा जाता है। सो दैट मीन्स व्हाट, कि केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है, इट कैन नॉट बी रिवर्स, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। एंड ये एक ऐसा चेंज है जहाँ पे फॉर्म्ड सब्सटेंस, यानी कि जो न्यू सब्सटेंस बना है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है फ्रॉम द ओरिजिनल। ओके, चलो, then the next topic is expansion and contraction. When we heat a substance, it generally expands. That is, on heating, the size of the substance increases, and the increase in the size in the form of volume or length or area is called expansion of matter. So what they are saying कि students, जब भी आप किसी एक substance को heat provide करते हो वो generally क्या हो जाता है, expand हो जाता है, यानी कि हीट प्रोवाइड करने पे एक सब्सटेंस का जो साइज है वो इंक्रीज होने लगता है। एंड ये जो साइज इंक्रीज हो रहा है किसकी फॉर्म में, उसकी वॉल्यूम, लेंथ या एरिया की फॉर्म में, इसे कहा जाता है एक्सपेंशन ऑफ। सो ऑन हीटिंग अ सब्सटेंस, जब आप एक सब्सटेंस को हीट करते हो तो उसके जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है स्टूडेंट्स वो इंक्रीज हो जाता है एंड उनके पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो भी इंक्रीज होता है। उसी की वजह से क्या होता है, एक्सपेंशन होता है मैटर का। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम व्हेन वी आर नॉट एबल टू ओपन अ न्यू बॉटल ऑफ जैम, व्हाट दे आर सेइंग कि जब कभी एक हम न्यू बॉटल है जैम की उसको ओपन नहीं कर पाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसके मेटालिक लिड को, जो जैम बॉटल का मेटालिक लिड है, ओके, कवर है, उसको हॉट वाटर में आप डिप कर दो सो दैट वो क्या हो, एक्सपेंड हो एंड इजिली ओपन हो जाए, राइट। Then, on the other hand, when we cool a substance, there is a decrease in its size, and this decrease in size is known as contraction of matter. अब वही ऑपोजिट साइड पे क्या होता है, जब आप किसी एक सब्सटेंस को कूल करते हो, ठीक है, कूलनेस प्रोवाइड करने पे उसका साइज क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। एंड यही जो डिक्रीज हो रहा है साइज में, इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर, यानी कि
ऑन कूलिंग, कूलिंग प्रोवाइड करने पे जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है, मैटर के पार्टिकल्स का मूवमेंट है, वो स्लो डाउन हो जाता है एंड दे बिकम क्लोज टू ईच अदर, एंड वो एक दूसरे के क्लोज आना शुरू कर देते हैं एंड उनके बीच में जो स्पेस है वो डिक्रीज होने लगता है। इस तरीके से वो सब्सटेंस क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड. I hope you all must have understood about the different states of matter, their properties, their interchangeability process. Okay, so we'll meet you very soon in the next class. Well, then take care and thanks to everyone.